बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ये कहीं 1990 वाली कहानी दोबारा तो नहीं दोहराई जा रही कि क़यादत तब्दील हुई और साथ ही रास्ते खुल गए। कटी पहाड़ी का मुश्किल तरीन जो सफ़र था, रास्ता था, वो भी कट गया। अटक पुल भी फतह हो गया और उसके बाद वो जो रास्ते में हज़ारों कंटेनर थे वो भी हट गए और मुज़ाहमत भी नज़र नहीं आ रही और इस्लामाबाद डी चौक तक भी एक ही दिन में लोग पहुंच गए। तो ये क़यादत की तब्दीली के साथ ही जब क़यादत मर्दाना हाथों से जनाना हाथों में आई है तो ये तब्दीली जो है ये मुझे हज़म नहीं हो रही। मेरी समझ से ये बात बालातर है। मैं अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ बुशरा बीबी का, क्योंकि उनकी मुल्तान में काफ़ी अर्सा उनके हस्बैंड जो थे साबका खावर मानी का उनकी पोस्टिंग रही, तो बहुत सी मालूमात हैं मेरे पास जो कि शेयर करना मुनासिब नहीं। तो अगर मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री देखूं, फिर मैं उनकी लॉन्चिंग देखूं, फिर अगर मैं कंपैरिजन करूं कि रेहाम खान जो थी वो भी एक्चुअली वो भी लॉन्च की गई थी, तो उसके समझ आ गई थी हमारी ताकतवर हलकों को कि यह नुकसान देगी। थी उस नुकसान से तो इमरान खान को बचा लिया गया, क्योंकि उस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे। अब चूँकि पेज मुख्तलिफ हैं, बल्कि किताबें ही मुख्तलिफ हैं, बल्कि खाते ही मुख्तलिफ हैं, तो अब मेरा ख़्याल है कि जो सूरत हाल वो वाली नहीं रहेगी। जब रेहाम खान वाला मामला हुआ तो उसके बाद फिर प्लानिंग के तहत ये शादी जो है ना, ये भी पूरी प्लानिंग के तहत ही हुई। किसी वक्त मैं बात इस पर करूँगा बहुत तफसील के साथ, क्योंकि मेरे पास खासी मालूमात हैं इस हवाले से। तो अभी जो इस वक्त जो डेवलपमेंट है इस्लामाबाद में, जो डी चौक में जो कुछ हो रहा है और जो मैंने दोस्तों से और मुख्तलिफ ज़राए से जो मालूमात ली हैं कि कुछ सेफ़ पैकेज मिल रहा है, और ये सेफ़ पैकेज जो है मुझे बहुत सी इसमें ख़तरा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए और फिर जारी बात है, और ये उनका रास्ते में हटाना तो जेल से रिहाई के बाद ही मुमकिन हो सकता है। अगर जेल में उनके साथ कोई ऊँच नीच होती है तो फिर तो सीधा सीधा ये मामला हुकूमत पे पड़ेगा, हुकूमत वक्त पे पड़ेगा। तो बाहर तो कुछ भी हो सकता है, पहले भी एक हमला हो चुका है। जब बंदा बाहर आता है तो उसके बाद उसकी दावतें, उसकी तकरीरें, उसके टूर शुरू हो जाते हैं और फिर आसान टारगेट होता है बेनज़ीर की तरह। और ये आसान टारगेट होता है, मुझे ये याद है इस किस्म के फिर वो आसान टारगेट होता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह। फिर मुझे इस किस्म के टारगेट बहुत से याद है। अगर मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री देखूं पाकिस्तान की, तो मैं तारीख़ का तालिब इल्म, मुझे वो चीज़ें याद तो नहीं, लेकिन मैंने पुरानी अखबारात के मुताले से बहुत कुछ सीखा। मैं 1971 से लेकर 1980 तक, जो कि मेरा ज़माना तालिब इल्मी था, लेकिन मैंने उस दौर की सारी अखबारात लाइब्रेरी में जाके पढ़ी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ किस तरह भुट्टो साहब ने PNA को, जो नेशनल अलाइंस था भुट्टो के ख़िलाफ़, उनका जो जनरल सेक्रेटरी था रफ़ीक बाजवा, किस तरह उनकी भुट्टो से मुलाकात होती है और किस तरह मामला उल्टते हैं, किस तरह अंदर खाने जोड़ तोड़ होता है, और किस तरह ज़ियाउल हक जो है वो उनका ऊँट जो है वो खैमे में घुसकर हर चीज़ तबाह कर देता है। फिर मेरे सामने 1990 है, IGI, उसकी क़यादत थी ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के पास। फिर रातों रात उल्ट हुआ और जतोई साहब वापस नौशहर फ़रोज़ जाके बैठ गए, सियासत से ही आउट हो गया। नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से सियासत में आ गए। इससे पहले जब जुनेजो साहब IGI के सरबराह थे, जब जुनेजो साहब मुस्लिम लीग के सरबराह थे, तो उनको सरबराही से हटा के जिस तरह नवाज़ शरीफ को लॉन्च किया गया, ये मुझे उसी किस्म की बातें नज़र आ रही हैं। प्लान उसी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा मुतमिन या बहुत ज़्यादा खुशफहम आदमी नहीं हूँ। तो एक नियन तामल फ़िल्म है, बहुत मशहूर फ़िल्म है और बहुत हिट हुई है वो, बाहुबली, उसको ज़रूर देखिए। पाकिस्तान में गुज़श्ता 400 साल से जितनी भी तब्दीलियाँ आई, अंग्रेज़ ने भी हमेशा महल्लाती साजिशों के ज़रिए इस मुल्क में इक़्तिदार संभाला और फिर उसके बाद लड़ाई इतनी लड़ी जितनी उन्होंने जोड़ तोड़ किया। तो मेरा ख़्याल है कि जो बुशरा बीबी की लॉन्चिंग है, फिर बुशरा बीबी के जितना भी इमरान पे इल्ज़ामात हैं, इमरान ख़ान पे, वो फोकस तो मिस्र बुशरा बीबी और उनकी सहेलियाँ हैं, उनकी वो सहेली और बाकी वो लोग हैं।
मुझे ये याद है, मेरा नुमाइंदा था तूर खां बुजदार, जो कि उस्मान बुजदार का फ्रंट मैन था और उसका कज़न, उसका सारे मामला वही देखता था। तो मैंने एक मतलब तूर खां से पूछा, सीधा आदमी था, पहली मरतबा इक़्तिदार में आए थे, अभी उन्हें नहीं पता था कि पर्दा कैसे रखना है, बात कैसे करनी है। तो मैंने कहा तूर खां कैसे काम चल रहा है? तो उसने दो टोक अल्फाज में मुझे कहा, जी हम तो इमरान खान साहब को नहीं, हम तो बनी गाला को जवाब दें। तो बनी गाला किसके कंट्रोल में था? बनी गाला इमरान खान की अहलिया मोहतरमा के कंट्रोल में था। और वो किसके कंट्रोल में थी, ये बातें बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, मैं लाहौर में चीफ रिपोर्टर था एक कौमी अखबार का। तो रिपोर्टिंग में मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के पास जो बीटें होती हैं, मेरे पास भी बीट थी, जिसमें मेरी बीट मजहबी जमातों में एक ऐसी जमात थी जो इन दिनों कलदम है। तो मुझे उस जमात के जो कायद थे, उनका एक प्रेस सेक्रेटरी था मुजीबुर रहमान इनकलाबी, उनके ज़रिए पैगाम आया कि आपसे मिलना है। तो मैं कोट लखपत जेल जाके मौलाना आज़म तारिक और मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी साहब से मिला। काफ़ी देर हम बैठे रहे, 1.5-2 घंटे बैठे रहे। वो तकरीबन 1.5 साल से जेल में थे। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि कोई हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो रहाई का मामला हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा दिन ठहरा जाए। और मौलाना आज़म तारिक साहब कहते हैं कि 1.5 साल हो गया मैं जहाँ जेल में, तो अगर रहाई मिलती है तो ले लें। तो मुशावरत थी। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा बाहर तो हालात बहुत ख़राब है, कत्लो गारत जारी है, आप निकलेंगे आपके शुरू हो जाएंगे इस्तकबालिए और प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, और कोई ना कोई आपको रास्ते में कहीं आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा ये रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के बाद फिर देखेंगे। तो रमज़ान मुबारक में मुझे एक दिन पैगाम आया कि आपके लिए सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजह पे उन्होंने मज़मून लिखा है मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी ने, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप ऐसा करेंगे सेशन कोड आ जाए, वही मुलाकात हो जाएगी। तो मेरा एक फ़ोटोग्राफ़र था उस वक्त, एस शाहिद। तो मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी कि कल जब ये आए लोग जेल से, तो आप वहाँ चले जाना और तस्वीर वगैरह बनाना, तो मैं पीछे से पहुँच जाऊँगा। मैं सुबह जल्दी उठा, हमारी मीटिंग तो 10 बजे होती है, लेकिन मैं जल्दी उठा, 8 बजे करीब मैं जब जाने लगा, तैयार हो गए, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा मैं सारी रात से जाग रही हूँ, मेरी दाढ़ में शदीद दर्द है, मैं सो नहीं सकी। तो मैंने वालदा को गाड़ी में बिठाया और मैं उनको हॉस्पिटल ले गया। हमारे घर के करीब ही वो डेंटल कॉलेज था, डेंटल हॉस्पिटल। तो उन्होंने वहाँ कुछ चावल रात खाए थे, चावल का कोई दाना फंस गया, तो उन्होंने उनके दांत साफ़ किए, वो सारा वो खोड़ जो थी उसमें से वो गंद सारा निकाला जो खुराक का था, तो उसको उन्होंने पैक कर दिया दवाई लगा के। तो वालदा मुझे दवाई देने लगी, तो कहने लगी मेरे तो सारी रात में सो नहीं सकी, मेरी तो दर्द ही ख़त्म हो गई। तो मैंने घर के गेट के ऊपर ही अम्मी को उतारा, वहीं से मैंने गाड़ी वापस टर्न कर ली। जब मैं पहुंचा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज, तो आगे नाके लगे, उसमें मोबाइल तो इतना आम था नहीं, हर किसी के पास नहीं होता था। तो वहाँ नाका लगा हुआ था और रोड बंद था। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहते हैं सेशन कोर्ट में बम ब्लास्ट हो गया। तो उस बम ब्लास्ट में मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी साहब जो थे वो भी दुनिया से चले गए। तो मेरा जो फ़ोटोग्राफ़र था हमारा एस शाहिद, उस बेचारे के पर खच्चे उड़ गए, क्योंकि जो ही वो जो प्रिजन वैन थी उससे उतरे, तो उसने तस्वीर बनाने के लिए वो आगे बढ़ा, तो उसी वक्त बम ब्लास्ट हो गया। तो मौलाना आज़म तारिक बहुत शदीद ज़ख्मी हुए थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिर खैर उनके वक्त आया हुआ था, पूरा हो गया। वैसे नहीं तो इस तरह से उनको रास्ते से हटा दिया गया। तो ये जो है ना, मुझे नहीं कोई, मैं जो मेरी जो सियासी जुगाड़ है, मेरी जो छठी हिस्सा है, वो मुझे कुछ और ही मैसेज दे रही है। और मुझे तो मामला जो है ना वो अभी जो है वो हंगामा रही, और अभी बदअमनी, और अभी कुछ और लोगों की बल्ली मुझे चढ़ती हुई नज़र आती है। अल्लाह इस मुल्क की खैर करे। खुदा हाफिज़।